बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, थोड़ी देर पहले मेरे पास ग्रुप में कुछ फुटेजेस आती हैं, वीडियो भेजे गए थे हमारी टीम के द्वारा, जिसमें एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की जा रही है और बड़ी बेरहमी के साथ जो है वकील साहब को मारा पीटा गया है। इसमें उनके दोस्तों के साथ वो कुछ खा रहे थे। टॉक ऑफ द टाउन रेस्टोरेंट का नाम है और इस रेस्टोरेंट में कुछ लोग आते हैं और देखिए उनके मतलब मैं कहूँगी कि हिमाकत भी इतनी तेज थी कि बिना मुंह पे कोई पर्दा डाले हुए बेखौफ होकर वो लोग अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद ताबड़तोड़ जो है वकील साहब पर उन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है। वकील साहब मेरे साथ है, एक बारी अंकित कपूर सर आपका नाम है, अंकित कपूर है वकील साहब का नाम। एक बारी मैं पूरा घटनाक्रम जानूंगी कि कब ये वारदात हुई है और आज जो वैशाली थाने ये आए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि पुलिस प्रशासन जो है मदद करे। वकील साहब, ये पूरा मामला कब का है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम, ये 17 तारीख की घटना है, शाम की या आप ये कह सकते हैं रात की करीब 10:30 बजे हम खाना वाना खा कर के ये तिराया है, खातीपुरा तिराया पे टॉक ऑफ द टाउन रेस्टोरेंट है। उसमें मैं, मेरे मुवक्किल और मेरे 3 दोस्त अपार्टमेंट के हम बैठ के खाना खा चुके थे, बस जाने की उसमें थे। और जैसे ही मैं वॉशरूम यूज़ करके बाहर आया जाने के लिए तो अचानक से करीब 7 या 8 जने आते, जिनमें से खाली एक का चेहरा ढका हुआ था, बाकी का चेहरा ढका हुआ नहीं था। आते ही उन्होंने गंभीर रूप से मारपीट करनी चालू करी, शोर मचा। तो रेस्टोरेंट वाले जो थे वहाँ के वो लोग अंदर से आए तो रेस्टोरेंट वालों को देख करके वो वहाँ से निकल गए, अन्यथा कोई बड़ी गंभीर वारदात होती। बाद में अगले दिन जब हमने फुटेज चेक करे वहाँ पे तो देखा कि करीब वो 15 एक आदमी होने चाहिए, 3 गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियों के अंदर आए थे वो, और निश्चित रूप से उनका कोई गंभीर वारदात करने का इरादा था। ये रेस्टोरेंट वालों को मैं एक तरह से आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा कि उन्होंने एक सजगता रखी और मौके पे उन्होंने बराबर उनको जो है पाला दिया, जिससे वो वहाँ से जाने को मजबूर हो गए। अन्यथा चलते हुए रोड पे ऑन कैमरा आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही एक प्रश्न लगाता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे। आपके ये जो चेहरे पे निशान हो रहे हैं ये सब उन्होंने मारा जी, है? ये उसी मारपीट का है और काफ़ी पीठ पे भी मेरे काफ़ी चोटें आई है। और जितना भी खाना पूर्ति शुरू की होती है, प्रारंभिक मेडिकल कराना या गवाह कराना, नक्शा मौका बनाना, फुटेज कराना, वो सब पुलिस के पास मुहैया हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस वारदात को खोला जाए, क्योंकि जो इस तरह का हमारा पेशा है वकालत का, उसके अंदर हमें खुद को भी नहीं पता भाई किस तरह कब क्या हमारे साथ घटित हो जाए। तो ये जो है निश्चित रूप से एक बहुत ही मतलब गंभीर एक विषय मेरी नज़र के अंदर इसको। क्या आप एक बात बताइए, जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है, जो भी वो लोग रहे, पहली बात तो बताइए कितने लोग वो आए थे और क्या आपने कभी पहले उन्हें देखा हो या किसी कोई ऐसा केस रहा हो जिसपे किसी ने आपसे रंजिश आपसे निकाली हो? मैडम, कुछ लोगों पे मेरे को शक था कि वो घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो उनके मैंने नामजद एफआईआर के अंदर नाम लगाए, उसमें तफ्तीश के अंदर जारी है। और दूसरी बात ये है कि उस समय एक आकस्मिक घटना थी, वो मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट का एपिसोड था सारा, तो उसके अंदर मैं किसी को पहचानने की उसमें स्थिति में था नहीं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी में भी बैठे थे। अब ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि भाई उस समय वहाँ कौन मौजूद था कौन नहीं था। मतलब आते ही ताबड़तोड़ आप पर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया? बिल्कुल। लग रहा है कि पहले से रैकी की गई होगी, उन्हें पता था कि जो है अंकित कपूर यहाँ है वहाँ है, जिसके साथ किसी के भी साथ तो मतलब पहले से रैकी हुई है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल पहले से रखी है और निश्चित रूप से रखी है, क्योंकि हमने जब फुटेज देखी तो उसमें एक व्यक्ति पहले आया है रेस्टोरेंट के अंदर, वो पूरा उसने किसी से वीडियो कॉल पे कंफर्म कराया है कि भाई यही व्यक्ति यहाँ बैठा है क्या। तो जब उसको कंफर्मेशन नहीं, उसके बाद वो जो है एकदम से अचानक आए 8-10 जने और बिल्कुल निडर बेखौफ। मैं कहता हूँ ये वारदात जो है सबसे बड़ा सवाल जो है लॉ एंड ऑर्डर पे उठाती है कि अगर इस तरह से खुली सड़क पे खुले रेस्टोरेंट में ऑन कैमरा बिना चेहरा ढके इस तरह की वारदात कोई कर रहा है, तो आप सोचिए मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। सुनसान गलियों में तो ना जाने आदमी क्या घटना घटित कर दे। मतलब आपको ये डर है कि ये तो चलो इन्होंने रेस्टोरेंट में किया, तो ये मामला जो है रेस्टोरेंट वालों ने भी कहीं ना कहीं संभाल लिया, हो सकता है कि आपकी जान पर बनाती या बाहर भी कहीं आपको रोक सकते थे लोग? बिल्कुल मैडम, जैसे बाद में फुटेज हमने देखी तो उसके अंदर जब 3 गाड़ियाँ उसके अंदर नज़र आ रही है कि स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट और एक और कोई सेडान गाड़ी थी, तो 10-15 जने जब आए हैं एक सुनियोजित तरीके से आकर उन्होंने हमला किया, तो वारदात तो बड़ी ही करना चाहते थे। ये वो रेस्टोरेंट वालों की मैं हिम्मत की मतलब दाद देता हूँ जिन्होंने बीच बचाव करके
और इस कोई घटना बड़ी घटना होने से उन्होंने रोक लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि एक वकील की सुरक्षा कितनी ज़रूरी, क्योंकि आप लोग हमेशा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि वकीलों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं भी कुछ भी ऐसा वकील हित में काम नहीं हो रहा। आज आपके साथ हुआ है, आप पर जो है हमला किया, 15 से 20 लोगों ने हमला किया, कल कोई और वकील होगा आपकी जगह, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा? देखिए, सुरक्षा वकील वैसे तो क्या एक संगठित कौम है हमारी। ये उन्होंने क्या है, कोई गलतफहमी के अंदर आकर के मैं समझता हूँ कि उन्होंने देखा कि वकील कोई एक है, एक नहीं है, वकील संगठित है सारे, और इसका हम माकूल जवाब भी देंगे जो भी इस घटना के अंदर लिप्त था। और बात रही मैडम इसके जिम्मेदार कौन है, तो अब सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी कसीदे गढ़ी जाती है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास है, तो ये कहाँ बात सार्थक हो रही है? इस घटना से तो कहीं सार्थक नहीं हो रही। और अकेले मेरी ये बात नहीं है, आप सुबह भी कोई एक घटना इस तरह की आई है संज्ञान में मेरे भी कि कोई हिस्ट्री शीटर ने पहले कोई गोली चला दी किसी के पैर में। तो प्रदेश के अंदर या शहर के अंदर जो जयपुर राजधानी के अंदर बैठे इस तरह की घटना हुए, तो ये तो निश्चित रूप से एक सवालिया प्रश्न है पुलिस की कार्यशैली पे। अच्छा, आप भी वैशाली थाने आप लोगों ने शिकायत दी है, क्या कुछ कहा है थाने वालों ने? पूरा इंचार्ज साहब ने विश्वास दिलाया है कि ये घटना बोले बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्द से जल्द इसको खोलने की कोशिश करेंगे। और मैं उनसे दो चीज़ें चाहता हूँ, एक तो पहली चीज़ तो सुरक्षा मुहैया उनकी जिम्मेदारी है कराने की, जो भी घर के आसपास वो पीसीआर का मूवमेंट कराए या जो भी करे, और दूसरा ये इस वारदात को जल्दी से जल्दी खोले, जिससे कम से कम हमें ये तो पता चले घटना करने वाले कौन थे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ अंकित कपूर, एडवोकेट है पेशे से, और देखिए कि ये बड़ा सवाल बन जाता है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, कौन लेगा? प्रशासन तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ खड़े करता हुआ नज़र आ रहा है। आज मैंने सुबह से इतनी खबरें की हैं कि जिनमें सब में यही नज़र आ रहा है कि मुझे कोई कहीं दुखी है, कोई कहीं परेशान है, कोई सुनना नहीं चाह रहा, मतलब कुछ कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आ रही। फिलहाल जो वैशाली थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ, वकील साहब ने अपनी जो है शिकायत वैशाली थाने में दी है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन जो है कितना जल्दी इस मामले को सॉल्व करता है, कौन वो लोग थे, किस मंशा से जो है वकील साहब पे उन्होंने हमला किया है, वो देखने वाली बात रहेगी, क्या निकल कर आता है। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप तो बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। आगे की जो भी जांच प्रक्रिया है वो पुलिस के पास है, जो निकल कर आता है वो ज़रूर आपको बताएंगे।